हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के गणित का 8 महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न जो है वो 8 प्रश्न पूछा जाता है और आपको इसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है, आज समझिए कि आप बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और 5 अंक के प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, इसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न क्या है? पहला हमने प्रश्न लिया है ग्राफ का। ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने आता है आप लोगों को? ये कहां रख दिए? ये तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान निकालेंगे, वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे, यही ना होगा? तो चलिए भाई देखिए, लिखेंगे सबसे पहले हम समीकरण 1 से। किसे लिखा जाए? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? मान सारणी। क्या बनाना पड़ेगा? मान सारणी। यहाँ एक्स वाई है, समीकरण 1 क्या है? एक्स माइनस 4 वाई बराबर है प्लस 14 है, तो बराबर के बाद जाकर के माइनस 14। हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मान रखते हैं, वाई का मान निकलेगा, वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। तो चलिए हम एक्स का मान क्या रखे? एक्स का मान हम लोग क्या करते हैं, दो रखते हैं ना। एक्स का मान इसमें क्या करते हैं, आप अपने स्वेच्छा से आपको जो लगे वो रखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसा मान रखे जिसमें दशमलव में आंसर ना आए, ताकि ग्राफ में आसानी से आप उस बिंदु को प्रतिच्छेद कर पाए। ठीक है, काट पाए। चलिए, तो एक्स बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 4 वाई बराबर माइनस 14। ठीक है, अब ये प्लस 2 उधर आके माइनस 2, ये माइनस का 4 वाई बराबर ये माइनस 14, इधर प्लस 2 उधर आकर के माइनस 2, तो माइनस का 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 16/4, यानी वाई का मान आ गया आपका 4। तो हमने एक्स कितना रखा था भाई? 2, वाई कितना आया? 4। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है, वाई का मान रखते हैं तो एक्स का मान निकालेंगे, यानी एक्स माइनस 4 वाई बराबर कितना है? माइनस का 14। वाई का मान 0 देते हैं, एक्स का मान माइनस 14, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा हो। तो हम लोग ऐसा मान रखेंगे कि मतलब क्या, अगर 7 रखते हैं तो 7 आएगा, नहीं 7 नहीं, अगर 2 रखते हैं तो 8 6 14 6 आएगा। तो 2 रखते हैं कि 3 रखेंगे तो 4 3 12, हाँ 3 रखेंगे तो 12 है, उधर प्लस में 12 2 आ जाएगा। तो चलिए हम y बराबर रखते हैं 3, तो x माइनस 4 गुना 3 बराबर माइनस का 14। कोशिश कीजिएगा छोटा से छोटा मान रखे और छोटा से छोटा मान आए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, x माइनस 4 तिहाई 12 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 14। कोई दिक्कत इसमें? माइनस का 12 है, उधर जाकर के प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 14 माइनस 12 इधर आकर के प्लस 12, तो x बराबर हो गया आपका माइनस का 2। तो y हमने 3 रखा, y कितना, x कितना आया? माइनस 2। y हमने 3 रखा, x। अब चलेंगे किसमें? समीकरण 2 में। किसमें चलेंगे? तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2, अब क्या बनाना है? मान सारणी बना लेते हैं। अब कहिएगा सर 3 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 को रखिएगा तो भी उसी जगह कटेगा, उसी अक्ष पे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 भी मान रख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है भाई साहब? 3x प्लस 2y माइनस 14 उधर जाकर के प्लस का 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब x का मान हम अगर 0 रखते हैं तो y 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 1 रखेंगे अगर x का मान तो y का मान दशमलव में आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो 7 थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या? y का मान 7 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए रख के 7 बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा रखते हैं तो देखिए, x का मान हम 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 6 हो जाएगा, तो उन्हें 4 आ जाएगा। x का मान हम रखते हैं 2। सोचना पड़ेगा आप लोगों को, 3 गुना x का मान 2 प्लस में 2y बराबर में 14। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, 3 गुना का 6, ये हो जाएगा आपका 2y बराबर में कितना है? 14। कोई दिक्कत? अभी प्लस 6 उधर जाकर के, तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर हो जाएगा 14, प्लस 6 इधर आकर के माइनस 6, तो 2y बराबर हो जाएगा 8, तो y बराबर हो गया आपका 4। कितना हो जाएगा?
y बराबर 4 हो गया। अब बात को समझिए, यहां ध्यान दीजिए, हमने x कितना रखा था 2, y कितना आया 4। अब हम y रखेंगे, x निकालेंगे, y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। 3x प्लस 2y बराबर हो गया आपका 14। चलिए ध्यान दीजिए इधर, चलिए अब y का मान हमको रखना, y का मान कितना रखे, y का मान अगर हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो उधर जाकर 12, तो x का मान 4 आ जाएगा। ठीक, रखिए 1 रखिए, y का मान 1 रखिए। 3x प्लस 2 गुने y का मान 1 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 14। कोई दिक्कत इसमें? तब 3x प्लस 2 एकम 2 बराबर का हो जाएगा ये 14। कोई दिक्कत इसमें? प्लस में 2 उधर करके माइनस में 2, तो 3x बराबर आपका 14, प्लस उधर करके माइनस 2, तो 3x बराबर हो गया 12, तो x बराबर आपका 4। x बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? तो हमने y कितना रखा मेरे भाई 1, x कितना आया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए भाई साहब ग्राफ देखिए। समीकरण 1 में क्या था भाई, मान सारणी बताएंगे, याद है किसी को? कितना कितना आया था सो एक्स वाई। आइए एक्स 2,4 और माइनस 2,3, 2,4 माइनस 2,3। आइए देखते हैं। ये आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिएगा आप लोग भी, इधर देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है। क्या है भाई साहब? एक्स अक्ष में एक्स कॉमा वाई होता है। क्या होता है? ये एक्स अक्ष में ये एक्स माइनस में हो जाएगा और ये एक्स आपका प्लस में लिखा हुआ था, ये आपका वाई हो जाएगा प्लस, ये वाई अक्ष है ना। देखिए जो क्षितिज रेखाएं होती है ना, जिसको क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं, वो क्या होता है आपका एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होते हैं या स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अब देखिए दोनों का जो मूल बिंदु है ये है 0। ठीक है, अगर x में प्लस में कहेगा बढ़ने के लिए तो इधर बढ़ेंगे, x में माइनस में कहेगा तो इधर बढ़ेंगे। चलना यहीं से है, शुरुआत यहीं से करना है। y में अगर प्लस में कहता है तो इधर बढ़ेंगे, y में अगर माइनस में कहता है तो नीचे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए ध्यान से, x में कहा है प्लस 2 बढ़ने के लिए और y में बोला है प्लस 4 बढ़ने के लिए। x में प्लस 2 कहां से बढ़ेंगे? x में प्लस 2 यहां से बढ़ेंगे, तो प्लस 2 x में किधर बढ़े? इधर बढ़े किधर? x में बढ़ने के लिए आपको x अक्ष, x में बढ़ने के लिए x अक्ष और y में बढ़ने के लिए y अक्ष। x में बढ़ने के लिए देखिए, x में बढ़े कितना बढ़ना है भाई? 2 प्लस 2, तो इधर यहाँ 1 है 2, x में बढ़ गए 2, y में कितना 4, 4 ऊपर जाए के नीचे, तो यहीं से ऊपर जाएगी 1 2 3 4, यहाँ हो गया। x में 2 हमने बढ़ा, y में हमने 4 बढ़ा, प्लस 4 प्लस 4, तो ये आपका हो गया x में 2,4। कोई दिक्कत? अब x में कितना जाना है? -2 और y में +3। x में -2 हम x में इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? इधर जाएंगे। x में -2 जाएंगे और y में +3 के -3, +3 तो ऊपर की ओर जाएंगे। 1 2 3, तो ये हो गया x में आपका हो गया -2 और y में हो गया आपका 3। इसको मिला दीजिए ना, यही मिलेगा आपका। चलिए मिलाते हैं इसको। आइए भाई साहब, लंबा मिलेगा ना, कैसे कटेगा? हाँ ये होगा, थोड़ा मोटा कर दिया जाए इसको। इस समीकरण 1 हो गया आपका। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या था? x - 4y + 14, x -4y + 14 बराबर 0, -4y + 14 बराबर। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 का देखते हैं क्या आया था। कहा चला गया बे? समीकरण 2 में क्या आया था? समीकरण 2 में 2 4 4 1, 2,4, x में 2,4, x में 2 है, y में माइनस थोड़ी ना है वो, x में 2 है, y में 4 है, +4 है। x में 2 y में 4, यहीं पे गया, यहीं पे गया। और उसके बाद क्या है?
x में 4 है, y में 1 है। x में हमको 4 भरना है, x में 1 2 3 4, y में कितना 1, यह हो गया। x में 4 y में 1, इसको मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए, देखिए मिल जाएगा ये। वाह, इत्तेफाक से एक ही बार में मिल गया। कोई दिक्कत? थोड़ा इधर घसका देते हैं इसको। चलिए ठीक है, इस समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है इसका? इसका समीकरण क्या है भाई? 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। 3x माइनस 2y माइनस 14 बराबर माइनस 2y की प्लस 2y है, प्लस 2y है, क्या है? तो यही आपका हुआ ग्राफ। इस प्रकार अगर बनाएंगे तो आपको 5 नंबर एकदम फिक्स है मिलेगा। पहले क्या करेंगे, समीकरण में एक्स वाई का मान रखकर सॉल्व करेंगे, मान सारणी को भरेंगे। मान सारणी को अब सुनिए, एक वो चीज बचा हुआ है इसमें, क्या बचा हुआ है? प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, या जिसको हम कहेंगे कटान बिंदु। क्या कहेंगे? कितना पर कटा भाई? 2,4, x में 2 y में। अब इस समीकरण को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। बढ़ा जाएगा। अगला सवाल हमने लिया है किसका? ऊंचाई एवं दूरी का। किसका? ऊंचाई एवं दूरी का। तो आप लोग क्या करेंगे, एगो तो ग्राफ फिक्स है, ग्राफ को बनाना सीख लीजिए, आसान है, इसमें नंबर नहीं कटेगा। एक ऊंचाई एवं दूरी बनाना सीख लीजिए, एक त्रिकोणमिति, ठीक है, और एक जो है आप लोग जैसे 2 चौराहे रखे समीकरण हो गए उसको देख लीजिए, या एक समझ लीजिए आयतन और परिक्षेत्रफल है उससे देख लीजिए, समझे? नहीं तो एक सबसे आसान है कि आप थेस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय को देख लीजिए। चलिए भाई साहब, ये क्या है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के ना दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ये सवाल तो हमने करा चुका है 2 बार। क्या कराया कि नहीं कराया है? तो आइए 2 खंभा बनाते हैं, एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया। तो दोनों खंभा समान लंबाई का है। ये आपका क्या हो गया? सड़क हो गया। ये क्या हो गया? आपका सड़क हो गया। सड़क ना 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा क्या है? एक सड़क है। तो नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं क्या किया गया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं जो है बनाया गया है एक बिंदु ना, एक बिंदु बनाया गया है। उस बिंदु पर से एक इस सड़क पर कहीं ना कहीं एक बिंदु है ना, जहां पर क्या किया गया है, एक खंभा के शीर्ष से 60 डिग्री बना है, एक से 30 डिग्री बना है। तो 60 डिग्री बना, थोड़ा लॉग में होगा, थोड़ा करीब में होगा, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। कम झुकेगा ये कितना हो गया? ये तनी ज्यादा झुकेगा तो ये आपका है आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री? कोई दिक्कत? अब चले हम लोग सॉल्व करें। इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको पी और इसको क्यू। ये 90 डिग्री इसके लिए हो गया, ये इसके लिए 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखिए गौर से देखिएगा, तो ये पूरा यहां से यहां पूरा 80 है। अगर इसको हम x मानते हैं, ये इसको x, तो इसको क्या मानना पड़ेगा हमको? ये पूरा 80 है। अच्छा, इसी को हम x छोटा है तो इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अच्छा, ये कहिएगा कि अब ये आप लोग कह सकते हैं जिद्दी कि सर इसी को x मानिए तो 80 मान, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मर्जी है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम था तो यहाँ पर जो है x लिखने में अच्छा लग रहा है कि 80 माइनस x यहाँ लिखते थे, घसपस हो जाता। ये हो गया, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। और उसके बाद क्या लिखना है? माना कि ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या है? 2 खंभा है, 2 खंभा है, ठीक है, कोई दिक्कत ना? और क्या है आपका? बी क्यू एक बी क्यू सड़क है, बी क्यू एच तो मानना ही पड़ेगा ना, एच मान लेते ना, लिखिए छोड़ी ना, कौन लिखे एच को कि बी क्यू सड़क है ना, जिसकी लंबाई नहीं चौड़ाई
सड़क की चौड़ाई कितना है भाई? 80 मीटर है ना। अब लिखेंगे बिंदु सी पर बिंदु ए एवं पी बिंदु सी पर 30 डिग्री व 60 का उन्नयन कोण बनाती है। लिखेंगे बिंदु ए तथा पी, ए तथा, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, बिंदु ए तथा पी जो है वो क्या कर रहा है, बिंदु ए तथा पी बिंदु सी पर, किस पर? बिंदु सी पर ना 30 डिग्री व 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है, कोई दिक्कत? अब हम लोग हल करेंगे। अगर सीधे हल कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा या 3 नंबर मिलेगा, पूरे 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये आप माना कितना लिख दिए ना, अब 5 नंबर आपको एकदम फिक्स है। अब आपको मालूम चल गया होगा क्या क्या करना है आपको। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू सी में, दोनों त्रिभुज में चलते हैं, दोनों को बराबर करेंगे, अपने आ जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देख रहे हैं ये बी जो है आपका 90 है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये ठिट्टा है, ठिट्टा के सामने लंब होता है, तो लंब, ये आधार हो गया, लंब आधार कौन ठिट्टा? टैन ठिट्टा। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब, लंब हो गया आपका ए बी, आधार हो गया आपका बी सी, आधार हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यहाँ ध्यान दीजिए, टैन थीटा का मान कितना भाई? 30 डिग्री। ए बी है एच और बी सी है 80 माइनस एक्स। अब टैन 30 के मान 1/√3 एच बटा 80 माइनस एक्स, एच बटा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, √3h बराबर 80 माइनस एक्स ना, √3h बराबर 80 माइनस एक्स। तो इतना ही पढ़ने दीजिए, या एच का मान निकाल लीजिए कि एक्स का मान निकाले। अच्छा जैसा वो कहेगा अगला समीकरण पर निकाल लीजिए। अब किस में चलते हैं? समकोण त्रिभुज किस में चले? पी क्यू सी में। किस में चले? पी क्यू सी में। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा सर इतना स्लो आज कैसे बोल रहे हैं, माइक लगा हुआ है, जोर से बोलते फड़फड़ाने लगता है। ध्यान दीजिए, मैनेज कीजिएगा, इसीलिए आज एनर्जी होते हुए भी डाउन चल रहे हैं। ठीक, हाँ, पढ़ाने का तरीका पूरा बदला हुआ है। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें? पी क्यू सी में। ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू सी में भी, इसमें भी क्या? थीटा के सामने लंब, ये आधार, तो लंब आधार टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया आपका पी क्यू, लंब हो गया, आधार कितना है आपका? क्यू सी, या सी क्यू लिखिए। टैन कितना डिग्री है मेरे भाई? 60 डिग्री, बराबर पी क्यू का मान एच और क्यू सी का मान एक्स। अब ये टैन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 बराबर h बटा x, बटा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर √3x। अब अच्छा गौर से देखिए, थोड़ा ध्यान से, यही ना है हो। अच्छा यहाँ पर h के जगह पे √3x रखें, एकदम आसान हो जाए। ऐसे कर दीजिए, उसमें से x के मान निकाल के रख दिया। अब देख बहुत आसान हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं? 1। इसको तो समीकरण 1 में h का मान रखने, तो x का मान देखिए क्या बोला है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो खंभा से जो है ना इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है, बिंदु C और ये खंभा, खंभा B है, खंभा Q है ना। हाँ, तो ये x ये भी निकालना है ना, यानी x का मान भी चाहिए और h का मान भी चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सुनिए, ये जो h का मान है उस समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा। आइए समीकरण 1 क्या है? √3h बराबर 80 माइनस एक्स। तो देखिए h का मान कितना है? √3x, √3 का √3, h का मान √3x बराबर 80 माइनस एक्स, गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, माइनस इधर प्लस एक्स, 3x प्लस में x बराबर में 80, बराबर अगला पेज पर चला जाए तो 3 1 4x बराबर 80,
तो x बराबर 80/4, x बराबर आपका हो गया 20। अब तो नहीं, सुन लीजिए यहाँ पे आपका x बराबर 20 आया है, लेकिन h ना आया है। अब x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। हाँ, तो लिखेंगे x का मान, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं कि समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान समीकरण को में रखने पर, 2 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए √3x बराबर में h बराबर है, h बराबर √3x है ना, तो h बराबर √3, x का मान कितना है आपका 20, तो h बराबर हो गया 20√3 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, 34 मीटर आ जाएगा क्या, 34 वैसे पूछा जाएगा, 1.732 होता है ना, हो 17 दूना 34, 34.6 इसी कुछ आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब आइए खंभों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे इस खंभे के x है तो x बराबर ये 20 मीटर है, ये खंभा और ये खंभा क्या, 80 - 20 60 मीटर, 60 मीटर ये खंभे और ये 20 मीटर। यानी सड़क में जो है ना, जो बिंदु जो है ये PQ खंभे से कितना मीटर दूरी पर है, 20 मीटर। ए बी खंभे से कितना दूरी पर है, 60 मीटर। लिखना पड़ेगा आपको, दर्शाना पड़ेगा कि बिंदु सी जो है PQ खंभे से 20 मीटर दूरी पर है और जो है ए बी खंभे से 60 मीटर दूरी पर है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए भाई साहब, अगला सवाल है आपका, देखिए किससे आ गया, आयतन और प्रेक्षेत्र से। आयतन और प्रेक्षेत्र, क्षेत्रमिति से सवाल है ये। आइए देखते हैं, एक पानी पीने वाला गिलास 45 सेमी ना ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो शंकु का छिन्नक जानते हैं ना, बनाइए। पानी उल्टा बनाना पड़ेगा, पानी पीने वाला गिलास ऐसा होता है ना, क्यों पिक्चर होगा कि ना ये गिलास तो नहीं लग रहा है, अपने से बनाते आप। थोड़ा साइड होगा, हाँ इसे ध्यान दिलाते रहना, आगे आते हैं ना। हाँ हो गया गिलास, समझिए बाल्टी है, हाँ ये गोला होता है, गोल होता है, क्या होता है ये, हाँ गोल होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसकी जो निचली, अब देखिए पूरी जो ऊंचाई है ना इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है कितना है वो 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो ना, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R1। R1 जो है वो कितना है 28 सेमी ले लीजिए, और R2 ले लीजिए कितना सेमी, 7 सेमी। तो पहले जो दिया है वो लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखिए, दिया है ना ग्लास की संपूर्ण ऊंचाई, ग्लास की ऊंचाई जो h हो जाएगा आपका कितना है 45 सेंटीमीटर। देखिए इतना लिखिएगा तब ये 5 नंबर मिलेगा ना, तो ऐसे सवाल 2 नंबर में फेंकल रहता है, 5 नंबर मिलना चाहिए आपको, ठीक है। और लिखेंगे, देखिए निचली जो छिन्नक है ना है, तो 2 को त्रिज्या ना है, तो एगो R1 जो है त्रिज्या वो कितना है 28 सेंटीमीटर, R2 जो त्रिज्या वो कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु के क्या लगाएंगे, छिन्नक का आयतन, या आप लगा सकते हैं ग्लास का आयतन। किसका आयतन, ग्लास, गिलास है ना हो, हाँ। तो जनबे करते हैं क्या होता है 1/3 पाई रुझाइए R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2, ये बोला होता है जा पाई एच ना होता है, पाई R स्क्वायर एच, R स्क्वायर तो इसमें आ गया ना। तो 1/3 पाई के मान नहीं दिया हुआ है, नहीं तो 22/7, एच का मान, एच कितना सेमी है 45 सेंटीमीटर। R1 का स्क्वायर, R1 है 28, 28 का स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई। R2 का मान कितना है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, R2 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे,
R1 गुना R2 तो 28 गुना 7। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए 3 से काट दीजिए 15, 15 तिहाई 15 को 22 से गुना कीजिए, 15 को 22 से तो कितना हो जाए 15 गुना 30, 15 30 3 33 बटा में 7 है ना होगा हो। कोई दिक्कत? 28 का स्क्वायर 784, 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते 56, 7 गुना 14, 5 गुना 196, सबको जोड़ दीजिए तो 330 बटा 7 गुना में 6 9 15 4 19 9 4 13 13 8 21 21 1 22 एकदम ठीक है। 1 7 8 2 10 10 29 7 से कटेगा 7 एकम 7 3 बच गया 7 चौक 28 32 हाँ एकदम ठीक है कट जाए 7 से 7 एकम 7 3 बच गया 7 चौक 28 4 7 7 49 तो 330 गुना 147 तो गुना कीजिए भाई को शून्य ले लीजिए 33 सते 231 33 सते 231 हासिल 23 और 33 चौका 128 33 दुना 66 132 33 दुना 132 और 23 132 23 155 हासिल 15 और 33 से कम 33 15 48 है कि देखिए तो वाह गुना हो गया। चलिए भाई आइए ध्यान दीजिए हम लोग इससे क्या निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक। ये वाकई में ही 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले तो ये वर्ग अंतराल देख लीजिए मेरे भाई। ये वर्ग अंतराल जो है जो आपका ये पहला का जो उच्च सीमा है दूसरा का निम्न सीमा नहीं है, दूसरा का जो उच्च सीमा है तीसरा का निम्न सीमा नहीं है। ये में परिवर्तन ये आपको बारंबारता नहीं है। ये जो है आपका बारंबारता क्योंकि बढ़ते क्रम में है, बढ़ते घटते में रहता है वो बारंबारता। तो ये क्या है? ये संचयी बारंबारता। क्या है ये? संचयी बारंबारता। सबसे पहले तो इसको लिखने का पहले देखिए कि वर्ग अंतराल हम कैसे लिखेंगे। वर्ग देखिए किताब में कैसे दल रहा है आपको। देखिए 11 से 15 देखिए 15 से ना 20 होना चाहिए। तो थोड़ा ये आगे बढ़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि निम्न जो सीमा होता है उसमें 0.5 घटा देते हैं, उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देते हैं। तो आई में से 0.5 घटा देंगे तो इतना हो जाएगा 10.5 से आई में 0.5 बढ़ा देंगे 15.5। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा 5 मार्क्स में, याद रखिएगा बात को। अब देखिए इसमें से 0.5 घटा दीजिए तो 15.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए 20.5। इसमें 0.5 घटा दीजिए तो 20.5। इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए 25.5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे बात को। अब देखिए तो 10.5 है 15.5, अब 15.5 से 20.5, यहाँ 20.5 से अब पहले ना ऐसा था, अब तो हो गया। देखिए जो यहाँ है वो यही है कि नहीं है? पहले का उच्च सीमा दूसरे का निम्न सीमा होना चाहिए तो अब ये वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, समझे बात को। यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा अंतर 4 मान लीजिएगा। 4 अंतर नहीं है मेरे भाई, 5 अंतर है। देख लीजिए 5 अंतर है। आई का मान बहुलक में आई होता है ना। अब देखिए कितना घटा देंगे तो 25.5 से 30.5 और 30.5 से 35.5 और 35.5 से 40.5 से नहीं है, हो गया। अब देखिए ये जो है आपका संचयी बारंबारता दिया है तो बारंबारता निकालने आता है। आइए तो हम लिख देते हैं पहले संचयी बारंबारता लिख देते हैं। जो दिया है वो लिख देते हैं तो बारंबारता निकालेंगे हम लोग। आपको दिया है 7 17 28 50 55 60। हमको निकालना है बारंबारता। क्या निकालना है? अब कहेगा सही तो बारंबारता सवाल में बारंबारता लिख दे, सवाल में विद्यार्थियों की संख्या लिख दे, सवाल में कुछ भी आपको दे सकता है क्या। अब तनी सुन लीजिएगा मेरे भाई।
ये 7 का तो 7 लिखा करेगा। 17 में से 7 घटा दीजिए 10, 28 में से 17 घटा दीजिए 11, 50 में से 28 घटा दीजिए 22, 55 में से 50 5, 60 में से 55 है ना, बढ़ते घटते क्रम में है ना, ये बारंबारता हो गया। अब बारंबारता में जो सबसे उच्च है वो कौन है? सबसे उच्च जो है वो कौन है? तो इसको तनका घेर दीजिए, वहां नहीं घेरिएगा, वहां अगर मन करे सिर्फ इसको घेर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि सर्वाधिक जो बारंबारता 22 वाला जो वर्ग अंतराल है वो कौन है। तो यहां लिखना शुरू कीजिए, 5 नंबर लेना है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीधे बना दीजिएगा तो भाई फॉर्मूला आप सब भी मालूम है, आपको ही मालूम है कि एल प्लस क्या होता है एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 बटा में 2 एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 गुना में आई। सीधे बना दीजिएगा, 2 नंबर धरा देगा, लेकर चलाइएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखिए यहाँ पे, लिखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता कितना 22 वाला वर्ग अंतराल कितना है भाई? वर्ग अंतराल 25.5 से 30.5, तो 25.5 से 30.5, ठीक है हो गया। अब हम लोग क्या लिखे हैं, सबसे पहले अब हम निकालते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग तो यही हो जाएगा 25.5 से 30.5, ये है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, तो निम्न सीमा 25.5, निम्न सीमा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल 25.5। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, अच्छा एक और चीज निकाल ले, आई डिस्टेंस, आई छोड़ दिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता अगर इस प्रकार आप नहीं बनाते हैं आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं एफ नॉट। एफ नॉट बहुलक वर्ग की बारंबारता 22, क्या हो जाएगा 22 की। अब आइए बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता एफ माइनस 1, एफ माइनस 1 ठीक इससे पहले 11। अगला लिखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता F1, तो इसके ठीक बाद 5 और आई लिख लीजिए, जो वर्ग लंबाई है कितना कितना का अंतर है 5 का अंतर। अब लगाइए फॉर्मूला, अब आइए लिखिए, अब बहुलक बराबर फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 बटा 2 एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 गुने आई। एल का मान आप कितना निकाले थे 25.5, एफ नॉट कितना था 22, एफ माइनस 1 कितना था 11, अच्छा ठीक है, और 2 गुने एफ नॉट 22 माइनस एफ माइनस 1 11 माइनस F1 5 गुने आई 5, देखिए नहीं है ना था हो, पहले यही है एफ नॉट 22 है, एफ माइनस 1 11 है, F1 5 है, आई 5 है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 25.5 जोड़ 22 में से 11 गया 11, 5 को ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, बोर्ड मास के नियम के खिलाफ करा जा रहे हैं कि 22 दूना 44
अब मैं दोनों को ही जोड़ देते हैं, 11 5 16। अब ये हो गया 25.5, 11 पचे बटा में 44 में से 16 गया, क्या हो जाएगा 28, 8 से 14, हाँ ठीक है, 28 दुना 56 मतलब 1.9 आएगा, 1.9999 समझिए। तो 9 5 14, 25 1 26, 27.4, 27. कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल करेंगे हम लोग। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या मालूम है? 25वें सवाल भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। कितना देर हो गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्या बच्चा को समझ में आना चाहिए ना, स्लो चल रहा है तो। दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक होता हो? 10 से लेकर, इसमें एगो इकाई का अंक, एगो इकाई का अंक, एगो बन जाएगा इस सवाल? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपको लगता है कि दो चौबारा की समीकरण से है? देखिए तो ये दो चौबारा की समीकरण है। पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले माना कि, पहले तो हल लिख लीजिए। माना कि एगो इकाई, दो अंकों की संख्या में क्या होता है? एक इकाई का एगो दहाई का अंक। तो माना कि इकाई का अंक x मान लीजिए, इकाई का अंक क्या मान लीजिए? x, और दहाई का अंक क्या मान लीजिए? y। कोई दिक्कत? ठीक है। अब संख्या कैसे निकलेगा? मान लीजिए एक संख्या आपका 14 है, तो इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक कितना है? 1 है। क्या करते हैं? अरे भाई रुक जाइए ना, हाँ सुनिए, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 1 है, तो दहाई के अंक में 10 से गुना करते हैं, इकाई के अंक में 1 से, दोनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 14, 10 से कम 10, जोड़ 4 है कम। इकाई के अंक में 1 से गुना करेंगे, दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे, तो इकाई का अंक में 1 से गुना करेंगे और दहाई का अंक y में 10 से गुना करेंगे। अच्छा ये अब लिखेंगे हम लोग संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। संख्या क्या हो जाएगा? 10y जोड़ x। कैसे? इसमें 10 से गुना किए, इसमें 1 से गुना किए। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न से लेते हैं। द्विघात समीकरण पर जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा। आइए देखिए सब, आप देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, ये 10y प्लस x अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अपने अंकों के जोड़, तो अंक है xy, अंक क्या है? xy, इसके जोड़ की 4 गुनी है, तो इसके जोड़ कर देते हैं ना, और उसको 4 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे, 10y प्लस x, 4 से x में करेंगे 4x, 4 से y में 4y, इसको इधर ले आइए, 10y प्लस x प्लस 4 इधर आकर के माइनस 4x प्लस 4 इधर आकर के माइनस 4y बराबर 0। अब 10y या माइनस 4y, तो 6y माइनस 4x प्लस x माइनस 3x बराबर 0। अब क्या करेंगे, तनी सुनिएगा ध्यान से, दोनों में से 3 कॉमन लीजिए, तो 2y माइनस x बराबर 0, तो 2y माइनस x बराबर आपका 0 हो गया। 3 गुना मुद्रा के भाग में इस समीकरण 1 लेना लीजिए इसको। आइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोला है? एवं कौन संख्या जो है सो, संख्या पहले जो है अपने अंकों के जोड़ 4 गुनी है, अब संख्या ही जो है वो अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। संख्या कौन संख्या? 10y प्लस x, 10y प्लस x जो है अपने अंकों के अपने अंक क्या? xy के गुणनफल, दोनों के गुणनफल के दुगुनी है, तो xy को गुना करेंगे और उसके फिर दुगुनी है, तो 10y प्लस x बराबर x इंटू y इंटू 2, तो 2xy धीरज देख
बुझाई। इसमें से मान हाँ तो मान निकाल के उसे तो द्विघात पर जाएगा ही, द्विघात का सूत्र लगेगा। हाँ हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसमें से x का मान निकाल के इसमें टपका देते हैं, चाहे इसमें से y का मान निकाल के इसमें रख देते हैं कि x का मान, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आइए इसको हम थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं कि इसको थोड़ा यहाँ पे -x बराबर के बाद जाके +x, तो 2y बराबर x। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि भाई देख रहे हैं x गुने y है, तो 10y प्लस x का मान 2y, x का मान 2y बराबर 2xy। कोई दिक्कत? तो 10 जाए में x का मान रखेंगे ना, हो x का मान इसमें x के जगह पे 2y या गुने y, अभी हो जाएगा 10 और 2 12y, 2 दूना 4y²। अच्छा तनी ध्यान दीजिएगा, हमारा मन कर रहा है एगो y से एगो y को लुढ़का देते हैं, गुना में जरा भाग में ना होगा, हो ये y बराबर 4, गुना में जरा भाग में, तो y बराबर ये 12 बटा में ये 4, तो y बराबर हो गया आपका 3। और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 था नहीं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2y बराबर x, तो 2 गुने y का मान 3 बराबर x, मतलब x बराबर आ गया 6। निकालना क्या था हमको, संख्या। क्या निकालना था, गड़बड़ाना नहीं है, ध्यान दीजिए। 10y प्लस x, तो 10 गुने y का मान कितना 3, और जोड़ में x का मान 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 36। कोई दिक्कत किसी को? आज समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये क्या है पता है आपको, ये पाइथागोरस प्रमेय। इसमें ये भी लिखा जा सकता था इस सवाल के जगह पे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। इस सवाल के जगह पे क्या हो सकता था, पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण का वर्ग जो है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहले तो एगो हमको समकोण त्रिभुज बनाने दीजिए, उसके बाद बतियाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, क्या बन गया, एक। इसको थोड़ा मोटा कर दे ताकि दिखेगा, नहीं छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि नहीं, नहीं कह रहा है। चलिए भाई हो गया। चलिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, चलिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए ठीक है, मान लेंगे ए बी सी, इसको मान देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये तो पता होगा आप लोगों को कि समकोण या 90 के सामने वाला एक कर्ण होता है। तो क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग जो है अन्य दो भुजाएं कौन, तो AB और BC, AB और BC, तो AB और BC के वर्ग, तो AB का वर्ग BC का वर्ग के योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, AB का वर्ग और ये BC का वर्ग, दोनों का जोड़ देंगे ना, दोनों का जो है जोड़ के बराबर है, यानी AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो बोला है कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग, अन्य दो भुजाएं, तो AC को हम छाट लिए, तो अन्य दो भुजा कौन, AB और BC, तो AB के वर्ग और BC के, बोला ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों, तो अन्य दो भुजाएं AB और BC के वर्ग कर दिए, उसका योग करेंगे। चलिए भाई तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है भाई साहब,
लिखेंगे हल में पहले मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, क्या भाई साहब, समकोण त्रिभुज है। अरे रुको रुको रुको, जिसका, हाँ याद है तुम लोग को, जिसका कोण भी 90 डिग्री, अर्थात, हाँ अर्थात क्या है, समकोण है। तथा में एसी क्या है, कर्ण है। बी समकोण है और एसी क्या है, कर्ण है। तो ई तो लिखा गया। इसके बाद हमको लिखना होता है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है देख लीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाओं ए बी के ना, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो अन्य ए बी के स्क्वायर बीसी के स्क्वायर, वर्गों के योग, तो योग के बराबर होता है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करने को हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब, रचना। एगो रचना इसमें छोटा है, थेस में थोड़ा रचना बड़ा है, लेकिन इसमें रचना छोटा है। आइए देखते हैं। तो रचना हमें वो करेंगे कि बी से बी डी लंब किस पर डालेंगे, ए सी पर। पूरा एसी के जमीन पर बी से हम बी डी लंब, तो लंब कहीं भी डालते हैं तो वहां पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत। तो एगो हो गया आपको समकोण त्रिभुज कोण ए बी सी, एगो समकोण त्रिभुज कोण ए डी बी, एगो और समकोण ए सी डी बी, मतलब ये भी समकोण है, पूरा समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो तनी ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज का हम यूज करेंगे और उसका प्रयोग करके लिखेंगे। समरूप त्रिभुज के बारे में मालूम है क्या? हाँ, आवाज थोड़ा स्लो जैसे। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम है आप लोगों को? समरूप त्रिभुज के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में बताइए। समरूप त्रिभुज के बारे में बताइए। सर, समरूप त्रिभुज जिसकी आकृति समान होती है, हाँ, और आकार भी समरूप होने के लिए, हाँ, समरूप, तो उसका शर्त बताइए ना, शर्त। वो तो कहाँ आप जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाएं जो है समानुपाती होंगे, कि उसके संगत कोण बराबर होंगे। ये नहीं होगा, हो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाएं समानुपाती। बढ़ जाइए, यही बात पूछ रहे थे आपसे। तो हम लोग समरूप त्रिभुज का यूज करेंगे। तो रचना में क्या लिखे हैं, रचना में लिखेंगे बी से बी डी लंब एसी पर डाला, बी से बी डी लंब एसी पर डाला। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं हम लोग। पर में क्या लगाएंगे, जन्मे करते समरूप त्रिभुज को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल चलेंगे, देखिए ये अगर आयताकार हो, समझिए बंटवारा हो रहा है जमीन का, जमीन कैसा है, त्रिभुजाकार है। बड़ा मामला गड़बड़ होता है बंटवारा, हम लोग के यहाँ गांव देहात में फेमस है बंटवारा समय एक दूगो का बाहर पुटना ही है, और केस उससे तो होना ही है। ठीक है, तो वही हम लोग आज बंटवारा करवाने जा रहे हैं। ठीक है, किसका, त्रिभुजाकार खेत है। तो ए बी सी पूरा जो है बापू का है। ठीक है, आई दूगो लल्लू है बेटा है। तो चलेंगे हम लोग किसमें, त्रिभुज ए बी और सी, और एगो चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, क्योंकि दोनों हम समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, पहले चलेंगे ए बी सी में और तब चलेंगे ए डी बी में। चलिए दोनों लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं समकोण, समकोण का पहले समकोण कैसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ए डी बी में, ये दोनों में चलेंगे। अब ये दोनों में अब देखिए कौन 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 बराबर है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी हम अलग बनाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये त्रिभुज हो गया ए, ये बी, ये सी। ये बी जो है आपका कौन है, 90 डिग्री है। ए डी बी में, ए डी बी में समकोण त्रिभुज कौन है, समकोण कौन है, समकोण कोण डी जो है वो समकोण है। आइए ए, तो ए ऊपर ही है। ठीक है, आइए आपका हो गया डी, ई हो गया आपका बी।
अब देखिए तो गौर से, ये बी है 90 तो इन्हें डी है 90, ठीक है। बात समझिए ध्यान से, बात समझिए। कौन यहाँ बी 90 है, कौन यहाँ डी 90 है, तो लिखे इसको। आइए लिखते हैं, चूंकि या सीधे लिख देंगे ना, कौन ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर है किसके, कौन ए डी बी के, कौन ए डी बी के। लिखेंगे कि ना, यहां चूंकि हटा दीजिए, चूंकि क्या होने के कारण, समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण। और कुछ बुझा रहा है बराबर हो तो नहीं, ध्यान दीजिए तो एकदम लिखिए तो, देखिए ध्यान दीजिए, इसके सामने ई तो बराबर हो बराबर, बराबर हो तो बात की बात है, लेकिन हमको बुझा रहा है कि जो कोण ए जो होगा वो कोण ए के बराबर होगा। तो कितना ध्यान दीजिए कि बी ए डी, अब बी ए सी, बी ए सी ई आपका बी ए डी, बी ए डी, दोनों में कोण ए बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी ए डी, बी ए सी बी ए डी के बराबर है। ये कोण जो है बराबर है, कैसा, उभयनिष्ठ कोण। चूंकि उभयनिष्ठ कोण होने के कारण, ठीक है। तो जब भाई दो गो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑलरेडी बराबर होगा। मान लीजिए त्रिभुज में दो गो त्रिभुज है, तो ये है अगर 30 डिग्री, ये है अगर 50 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 50, तो और भाई एकदम क्लियर बात है कि ये जो होगा 5 3 8, ये 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री का होगा, बराबर होगा करेगा, 100% है कि। तो भाई जब दो गो भुजा, दो गो कोण बराबर है, तीसरा कोण बराबर होगा। तो जब कोण बराबर है तो उसके जो भुजा होंगे वो समानुपाती होंगे, हैं। इसीलिए हम लिखेंगे, पहले सुनिए, इसीलिए त्रिभुज जो है कोण ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी, क्योंकि बीच में 90 ना होना चाहिए। त्रिभुज ए डी बी क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, तो संगत भुजाएं समानुपाती यहां लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, इसी के नीचे आप लिखिएगा। तो चलिए गौर से देखिए, संगत भुजा कौन कौन, 90 के सामने वाला ई भुजा, इहो 90 के सामने वाला ई भुजा, मतलब जो AC है और AB है वो क्या है आपका, कौन भुजा है, संगत भुजा है, समानुपाती होगा, समान अनुपात में भाई है। और ध्यान दीजिए, ई आपका देखिए, ई कोण ए है, ए के सामने क्या है BC, और ई कोण ए के सामने, क्योंकि कोण ए और ए बराबर है तो इसके जो सम्मुख भुजा होंगे, कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा, इस सम्मुख भुजा जो होंगे समानुपाती होंगे। दोनों जो ये भुजाएं संगत कहलाएंगे। तो ये जो BC और ये जो DB वो क्या है, संगत। तो तीसरा है वो कौन बचा, ई बचा। ई भुजा किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यानी AB जो होंगे वो संगत भुजा होंगे AD के, AB भुजा संगत भुजा होंगे किसके, AD के, मतलब ये भी आपस में समानुपाती। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो इस बेटा को देना है तो हम AB से ही शुरू करते हैं प्लॉट देना, क्योंकि BC में तो हम नहीं जा सकते, यहाँ BC है, BC में जाएंगे तो ई लाठी ले खड़ा है, एक बार आई फोड़ देंगे अब की क्या। तो पहले ई में नहीं जाएंगे, ई में अगला भाग, अभी हम चलेंगे इसमें। तो AB जो है, AB उसका जो समानुपाती किससे होगा, AD से, किससे, AD से। AB में जो लिए है तो इसमें AC, तो AC का जो समानुपाती होगा किससे, AB से। कोई दिक्कत, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB से AB में करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर AD से AC में, तो AD गुना AC, समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, चलेंगे किसमें, त्रिभुज एबीसी में तो चलवे करेंगे, क्योंकि अभी बाप का तो हक इस पर है ना। हाँ, तो एबीसी में पूरा त्रिभुज में चलेंगे, और तब किस में चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी या सी डी बी में, क्योंकि डी समकोण है, बीच में रखना पड़ेगा। आइए आइए यहीं पे चलते हैं, इसी में की हो कि अगला पेज में कर दें, हैं? साइड में कर दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा। आइए तो लिख देते हैं, अगला पेज में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, सी डी बी, त्रिभुज ए बी सी 90 90, सी डी बी ये भी 90, बात समझे। इसमें अब आइए बना लेते हैं अलग अलग। तो त्रिभुज ए बी सी, ये तो बना हुआ था, कितना बढ़िया हो, बेकार मिटा दिए। त्रिभुज ए बी सी, बी 90 है इसमें। त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में कौन 90 है, डी 90 है, डी, तो डी 90 है, तो यहां लिखिए त्रिभुज सी और ये डी, और अब बात को तो नहीं समझिए, हमरो बात को यहां लिखिए ना, ऐसा लिख देते हैं, इसको बी लिख दीजिए, बी डी, और इसको सी कर दीजिए, कोई दिक्कत है, चलेगा। अब देखिए ध्यान तो नहीं दीजिएगा हमारी बात पर, ये जो कोण बी है और कोण डी है तो बराबर होगा समकोण होने के कारण। लिखिए कोण ए बी सी और बी डी सी ना, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी डी सी के, चूंकि समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण, ठीक है। ध्यान दीजिए, बार बार ये लगा कर हमको लग रहा है कि तीसरा चौथा बार ही हो गया पाइथागोरस पर में, अब तक तो क्लियर आ गया होगा। अब तो पांच मिनट में के अंदर में लिख दीजिएगा। हमको पूरा अंदाज है कि 2024 में पाइथागोरस पर में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत साल से दर्शन नहीं दिया है। हाँ दर्शन, तो इस बार दर्शन कहीं दे देगा। आइए अब चले इसमें ध्यान दीजिएगा कहीं, इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सुनिए सी डी बी में उभयनिष्ठ कोण कौन हो जाएगा। अब कहिएगा सर कौन बी, तो बी तो भाई 90 है, सी क्या है, सी ए बी सी के लिए अब कहिएगा ए, तो ये बात त्रिभुज ए बी सी में ए तो है उभयनिष्ठ, ए तो है न्यून कोण है, लेकिन त्रिभुज सी डी बी में ए कहाँ आ रहा है, ना आ रहा है। तो ऐसा करेंगे कि दोनों में कॉमन हो जाए, तो ए बी सी में सी आ रहा है न्यून कोण, और सी डी बी में भी सी आ रहा है न्यून कोण, जैसे उसमें न्यून कोण ए आ रहा था, तो इसमें जो सी जो है वो न्यून कोण है, सी जो है वो। तो देखिए ध्यान दीजिए तनी हमरो बात पर, ठीक लिखा है वो, बी के सामने सी, बी सी हो जाएगा। बी डी बटा ए बी बटा बी डी, रुक जाइए बी डी बटा नहीं लिखा, इसका बी आ जाएगा सी ना, ठीक है ठाक तो है, बी सी, हाँ एकदम ठीक है ना ठीक है देखिए ना, यहाँ पर डी क्या समकोण, यहाँ डी समकोण, ये न्यून कोण थे, ये भी न्यून कोण, हाँ ठीक है, इसमें न्यून कोण ए था, हाँ ये एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। आइए बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग लिखेंगे कोण किसमें, बी सी डी जो कोण है सो, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी डी, बी सी डी नहीं हो, कोण बी सी डी, हाँ सी कौन कौन होगा, चूंकि उभयनिष्ठ कोण होने के कारण। तनी ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, तो जब दो गो कोण आपस में समान है, कोण बी कोण डी के समान है, कोण सी के, तो तीसरा कोण ए बी के समान होंगे। तो जब कोण आपस में समान है, संगत कोण आपस में समान है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो ये किसमें होता है, समरूप त्रिभुज में। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं किसको, डायरेक्ट लिख देते हैं कि त्रिभुज
ए बी सी व त्रिभुज सी डी बी क्या है? समरूप त्रिभुज है। क्या है? अन्यथा सुनिए 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 सुनिए, एक बात और लिख सकते हैं, डाटा लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी बी क्या हुए? समरूप हुए। ये नहीं लिख सकते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि जैसे ये बना है ना, जैसे तो नीचे इसी प्रकार त्रिभुज क्या लिख देंगे? ए बी सी और त्रिभुज क्या? सी डी बी समरूप हुए। ये भी लिख सकते हो, तो ये लिख दीजिएगा तो बढ़िया बात है। तो अब लिखते हैं, आइए, समरूप होने के लिए संगत भुजाएं समानुपाती। तो पहले संगत भुजाएं हम कौन कौन ले लेते हैं? पहले देखिए, संगत 90 के सामने ई हो गया, ई 90 के सामने ई हो गया, इसके संगत भुजाएं ए सी और क्या हो गया? बी सी। तो ए सी बटा बी सी पहले लिख दे, ए सी बटा बी सी। आइए, ए सी बटा में हो गया बी सी बराबर बराबर, हमको इसमें नहीं घुसना है, ए सी बटा में क्या होगा? ये बी सी। अब किस में नहीं जाना है? ए बी में नहीं जाना है, इस तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें आइए, आपका हाँ इसका तो बंटवारा हो चुका है ए बी का। अब आइए इसमें बी सी में और किस में? सी डी में। तो बी सी बटा सी डी, बी सी बटा सी डी, बी सी बटा में सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी से बी सी में करेंगे, अब बराबर इसको गुना करेंगे सी डी गुने ए सी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ये चित्र का आपको बनाना नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए बताया है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, चलिए, बहुत बार बता चुके हैं इसको। समीकरण 1 को यह है, 2 को जोड़ देते हैं हम। लिखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था? ए बी स्क्वायर बराबर ए क्या था हो? ए डी गुने ए सी। और समीकरण 2 क्या? बी सी स्क्वायर सी डी गुने सी। बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुने, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बराबर, इसको जोड़ देंगे तो ए डी गुना में ए सी जोड़ सी डी गुना में ए सी। ये एगो टर्म, ये एगो टर्म, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो ए बी स्क्वायर प्लस में ये बी सी स्क्वायर, दोनों में ए सी कॉमन ले लेते हैं, ए सी। तो इसमें बच गया आपका ए डी, इसमें बच गया सी डी। तो ए डी जोड़ सी डी, देखिए तो क्या है? ए डी जोड़ सी डी, ए डी जोड़ में ये सी डी, ए डी जोड़ पूरा हो गया आपका ए सी। पूरा क्या हो गया? बात समझ में आया क्या आप लोगों को? पूरा हो गया आपका ए सी, हो गया ए सी। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना में ये पूरा, ये हो गया ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया। लिखिए, प्रमेय उपपन्न, प्रमेय उपपन्न। ठीक है, आया समझ में? 5 नंबर में जरूर आएगा। आइए अगला सवाल करते हैं 7 नंबर। ये है आपका थेल्स प्रमेय। क्या है? हाँ, ये किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है ना। कोई दिक्कत इसमें? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। आइए पहले हल लिखेंगे। क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज के, तो पहले वो त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इसमें नहीं बोला समकोण त्रिभुज। हाँ, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज हो गया, हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी, उसके एक भुजा के समांतर, एक भुजा हम ले लेते हैं। क्या आप ए बी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, चाहे बी सी, हम बी सी ले लेते हैं। एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींच जाए तो बी सी के, एक भुजा हम बी सी ले चुके हैं, इसके समांतर ये मान लेते हैं,
एक भुजा बीसी के समान बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया। रेखा का नाम क्या देते हैं इसका? एक रेखा का नाम देते हैं डीई। क्या नाम देते हैं? डीई। कोई दिक्कत है लड़की? इधर देखो जाना। हमने क्या किया कि एक रेखा हम बीसी ले लिए, उसके समांतर डी रेखा खींच दिया। ठीक है, अब तनी सुन लीजिए। तो अन्य दो भुजाएं, तो हमने तो बीसी तो ले चुके हैं। अन्य दो भुजा, त्रिभुज में तीनों का भुजा ना हो, तो अन्य दो भुजाएं कौन? ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो अनुपात क्या? तो देखिए ए बी जो है, ए बी को डी बांट देता है और ए सी को ई बांट देता है। तो भाई एगो हो जाएगा आपका ये, तो ए डी, एगो हो जाएगा डी बी। तो अनुपात मतलब बटा, तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? बोला है कि अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजा, एक भुजा तो हमने ले लिया है, इसके समांतर एक रेखा खींच लिया। तो अन्य दो भुजाएं कौन? अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी। तो ए बी को है बी बांट देता है और ए सी को ई बांट देता है दो भागों में। तो एक हो जाएगा ए डी बटा में डी बी, ए ई बटा ई सी। यही तो प्रूफ करना है। तो आइए हल लिखिए। हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को कि हमने इस त्रिभुज एबीसी बनाया ना। तो माना कि त्रिभुज एबीसी के भुजा, सुनिए भुजा किसके? बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा ना, खींचा, जो किसको? डी रेखा खींच दिया, जो ए बी को, जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर, ए सी को ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है? काटती है लिख दीजिए, चाहे प्रतिच्छेद करती है लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तनी सुनिए और बात को। अब हम लोग क्या करेंगे? रचना। क्या ना, रचना से पहले सिद्ध करना है। रचना से पहले सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या भाई? तो हम तो बता चुके हैं सिद्ध क्या करना है। सो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी, तो एक ही अनुपात मतलब ए डी बाटा डी बी, ए डी बाटा में अब बराबर में ए ई बाटा ई सी, ए ई बाटा में, यही हमको प्रूफ करना है। अब तो नहीं, ध्यान दीजिए, हम लोग रचना कर लेते हैं इसका। रचना क्या करें हम लोग? डी से एगो रचना करेंगे, यहां से डी से एगो डीएम रचना करेंगे, डी से एगो डीएम करेंगे रचना। ई से क्या करेंगे? ई एन रचना करेंगे, ई एन। अब बी को ई से मिला देंगे, आ सी को डी से मिला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जहां पर हमने, देखिए ध्यान से, ये लंब डाले हैं वहां तो 90 डिग्री कौन बन रहा है? डी से डी एम, ई से ई एन। ठीक है, डी से हम लोग डी एम, ये भी 90, ये भी 90, जो 90 हो गए। ठीक है, तो जनवे करते हैं बात को। आइए तो लिखेंगे डी से, रुको, डी से डी एम लंब किस पे खींचा? ए सी। डी से डी एम लंब डाला, लंब किस पे? पूरा ए सी पर, पूरा डी से डी एम लंब ए सी एवं ई से ई एन लंब किस पर? ए बी पर। ई से ई एन लंब ए बी पर, किस पे? ए बी पर डाला, तथा क्या किया? बी को ई से तथा ई सी को डी से, तथा बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया।
कोई दिक्कत? ये रचना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करना शुरू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मालूम है आप लोगों को ये वाला बात, ये अगर किसी कोण से किसी भुजा पर लंब जाता है तो ये होता है ऊंचाई, और जिस पे लंब जाता है वो होता है आधार। जिस पे लंब जाता है वो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समझते हैं हम लोग। चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई, फिर त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई। ठीक है, यही बना ले, देखो तो यहाँ हो जाएगा कि त्रिभुज नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कचरा हो जाएगा इसमें। ये करिए ना, जो करे तो चलिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए देखिए, तो 1/2 गुने आधार, देखिए ए डी बी, ए डी ई, आधार कौन होगा, आधार ए डी, ऊंचाई कौन, ए डी पर जो लंब है, लंब जो लंब है, लंब जिस पर जाता है वो आधार है, आई ऊंचाई है। चलिए ये बात तो मालूम होगी आपको। तो आधार हो गया आपका ए डी, ऊंचाई हो गया ई एन, इसको ले लीजिए समीकरण 1। फिर चलते हम लोग किसमें, त्रिभुज किसमें, हाँ थोड़ा इधर बना दे। चलिए त्रिभुज किसमें चले, अब डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यो में एक कहाँ से जा, डी बी ई न होगा हो, बोल रहे हैं डी बी ई, लिखा राशि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान, आधार का मान डी बी। अब कहिएगा सर इस पर लंब कहाँ है, तो लंब हमने जो डाला है यहाँ से ई एन जो लंब डाला है वो किस पर डाला है, पूरा ए बी पर। जो लंब हमने जो डाला है ई से ई एन पूरा ए बी पर डाला है, तो ए बी का हिस्सा तो डी बी ना है हो, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका डी बी, ऊंचाई कौन ई एन, ऊंचाई कौन ई एन। कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं। आइए अब लिखिए, अब अनुपात, अनुपाते न करा हो, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज किसका, डी बी ई का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/2 आधार का मान कितना था, ए डी, ऊंचाई कितना था ई एन, यो 1/2 आधार कितना था डी बी, ऊंचाई कितना था ई एन। 1/2 से 1/2, ई एन से ई एन, क्या बच गया आपका ए डी बटा में समीकरण, इसको मान लीजिए ना 3 मान लीजिए, 3 3 3। अच्छा इसको समीकरण कला माने के दो, इसको मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्या माने, क्योंकि हम तो अनुपात निकालना है, समीकरण 1 में 2 से नहीं भाग दे रहे हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1। अब चलेंगे फिर, अब उस तरफ से चलते हैं। अरे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, जैसे चले ना ए डी ई चले थे, उसी प्रकार इसमें चलेंगे ए ई डी। जिस प्रकार इसमें डी बी ई चले थे, तो ई सी डी चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार। चलिए आधार देखते हैं इसका, जरे कहाँ भाग जा रहे हैं। देखिए इस पर जो लंब जो डाले हैं, लंब किस पर डाले हैं, पूरा एसी पर, पूरा जिस पर लंब डालते हैं वही ना आधार होता है। आधार हो गया आपका ए ई, क्या हो गया ए ई, ऊंचाई क्या डी एम, ऊंचाई क्या डी एम, आधार ए ई, ऊंचाई डी एम।
आधार ए ई ऊंचाई डी एम रहने दीजिए। अब चलिए त्रिभुज किस में, ई सी डी में, ई सी डी नहीं हो, Yes, sir. त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी में नहीं, में नहीं, ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका आधार, देखिए आधार क्या है, इसका आधार ईसी है और ऊंचाई तो वही, देखिए आधार जब ई है तो ऊंचाई तो भी यही होगा, क्योंकि पूरा एसी पर हमने ये लंब डाला था, तो एसी का जो हिस्सा तो ईसी भी है, तो ई आधार और ई ऊंचाई। ठीक है, तो आधार ईसी ऊंचाई डी, आधार ईसी 1/2 ये हो गया ईसी आगुने में, अब अनुपात निकाल दीजिए। अब अनुपात त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एईडी का बटा में त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, ईसीडी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने एई गुने डीएम बटा में 1/2 गुने ईसी गुने डीएम। 1/2 गया, डीएम से डीएम गया, ये बच गया आपका एई बटा में ईसी। समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बाटा में डी बी बराबर ए ई बाटा में ए सी। प्रमेय जो है वो उपपन्न यह ना था, ए डी बटा डी बी है, यही बटा, इससे बहुत सवाल हम लोग किए हैं। शेष प्रमेय का सवाल ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी बहुत बार आया है। चलिए ये सवाल करते हैं। लास्ट सवाल आज का है, सिद्ध करें कि ये tan थीटा बराबर 1 - tan a आप प्लस cot a बराबर 1 - tan a। तो हम लोग किसे चलेंगे, पहले हल लिखेंगे और LHS से क्या चलेंगे, LHS से। तो सवाल लिखते हैं, tan a बटा 1 - cot a प्लस cot a बटा 1 - tan a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसा करते हैं, हमको लगाना किस में, tan और cot में ना हो, cot को tan में की, tan को cot को tan में बदल दें। तो ये tan a बटा 1 - tan को cot को 1/tan a, ठीक है, प्लस में ई cot a को cot a है, अच्छा इसको cot को बदल देते हैं, तेरा 1 बटा किस में, tan a में, आई भाग देते हैं किससे, 1 - tan a से। देखिए बटा में कीजिए, ऊपर आपका tan a, नीचे क्या है, ये 1 - tan 1 और tan a का उत्तम हो जाएगा tan a। ठीक है, अब ये 1 से भाग देंगे tan a में, tan a बार में, तो इसको हो जाएगा tan a। ठीक है, और tan a से tan a एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में भाग को गुना बदलेंगे तो नीचे चलाएगा, 1 बटा में 1 है तो 1 ऊपर है, tan नीचे नहीं चलाएगा, ये तो 1/tan a तो रहबे करेगा, ये नीचे चलाएगा, तो 1 - tan a हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, अभी tan a में भाग देंगे इससे, आइए यहाँ ये tan a भागा किसमें, tan a -1 बटा में tan a जोड़ 1/tan a इंटू 1 - tan a। कोई दिक्कत, अच्छा tan a सही से लिखा है। अब तो ध्यान दीजिए, भाग को गुना में तो tan a ऊपर चलेगा, tan a गुना में tan a बटा में tan a -1 जोड़ 1/tan a इंटू 1 - tan a। ठीक है, अब सुनिए, गुना करेंगे तो tan स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और नीचे tan a -1 प्लस में 1/tan a इंटू 1 - tan a।
अब देखिए दोनों का लघुत्तम ले ले, लघुत्तम लेने से पहले एक बात सुन लीजिए, अगर ये tan a माइनस वन है, ये 1 माइनस tan a है, ये 1 बंद करेगा मोबाइल, मोबाइल कहाँ है? कथी कर रहा तू इधर से उधर? सब बच्चा यहाँ ध्यान दे, तुम आगे बढ़ के तुम वहां यहाँ ध्यान दिला दिया हुआ है तुम, बकलोल कहीं का। देखो इतना देखता ना दूसरे को ध्यान देने था, वो अब पीछे भी बुला रहा है दूसरा को। देखो ध्यान दो, ये tan a माइनस वन है, ये 1 माइनस क्या है tan a है, तो दोनों तो एक रंग नहीं है, एक रंग करने के लिए माइनस से हम गुना कर देंगे, चाहे माइनस से हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ हम कॉमन लेते हैं, ऊपर tan स्क्वायर a बटा में tan a माइनस का 1। ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो एक रहबे करेगा, ये आपका देखिए देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस tan है तो माइनस हो जाएगा, tan a हो जाएगा, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये रहेगा, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस tan a माइनस 1 हो जाएगा, tan a माइनस 1, और बड़ा आसान हो जाएगा, होना क्या एक रंग। अब एलसीएम लेते हैं इसका, tan स्क्वायर a बटा tan a माइनस 1, अब प्लस में क्या था 1 बटा tan a इंटू tan a माइनस 1, tan a माइनस क्या करना है दोनों का ऐसे में लीजिए, क्या हो जाएगा tan a इंटू tan a माइनस का 1, क्योंकि ये भी एक ही रंग ना है, यही ना खाली बढ़ जाएगा। आइए देखिए थोड़ा ध्यान से, tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 खत्म, बचेगा tan a से tan स्क्वायर में tan q a, अरे प्लस ना माइनस ना, अरे कॉमन लिए हुए हैं माइनस, ई पूरा से ही पूरा खत्म, बचेगा 1। अब देखिए एगो कनी ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या लाएगा, tan a का होल क्यू माइनस 1 का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी को जानते हैं ना, ये tan a इंटू tan a माइनस 1। चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू जानते हैं, क्या होता है a माइनस बी, तो tan a माइनस 1, a माइनस बी तो tan a माइनस 1, उसके बाद तो a स्क्वायर, तो a मतलब tan a का स्क्वायर, तो tan a का स्क्वायर tan स्क्वायर a, उसके बाद प्लस ए बी तो tan a गुने 1, तो tan a प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1 बटा में tan a इंटू tan a, तो tan a माइनस 1, ठीक है, tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 करो, कोई दिक्कत। अब ऊपर क्या है, अच्छा यहाँ लगा लिखना पड़ेगा, चूंकि नीचे में बनाइएगा ना आप नीचे, तो आगे लिखिएगा चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए क्या बचा आपका, tan स्क्वायर ए प्लस tan a प्लस 1 बटा में क्या है tan a, तो tan a से सब में भाग दीजिए, tan a से tan स्क्वायर में भाग दीजिए, tan a से tan स्क्वायर a में tan a से भाग दीजिए, tan a में किससे भाग दीजिए tan a से, अब 1 में भाग दीजिए किससे tan a से, तो एगो से एगो कटेगा तो बचेगा tan a, 1 बटा tan a क्या cot a, आई कटेगा तो 1 आना गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत यही लाना था, वो tan a 1 प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a, कोई दिक्कत, प्लस में इधर करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना देर तक आप लोग जुड़े रहे। आप लोगों को अगर वीडियो में मजा आया होगा तो सिर्फ स्प्रैट नहीं मंगाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना बनता है भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और क्या चीज का वीडियो चाहिए, क्या कौन सा विषय का चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय, क्या चाहिए कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।